जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज ग्रोथ चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड चैप्टर अपन ने स्टार्ट कर दिया है। सेकंड चैप्टर का अपने कॉन्सेप्ट कर लिया है। आज 2.1 अपन स्टार्ट करते हैं। तो 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ पहले बता देता हूँ। अगर जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लिया है तो पहले वो बेसिक कॉन्सेप्ट को जाके समझे, उसके बाद ही 2.1 पे आए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी समझने में, इसलिए पहले कॉन्सेप्ट सीरियल वाई पढ़ते हुए आपको आना है। तो देखो 2.1 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नोट, यानी आपको ये बताना है कि कौन से वन वेरी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी जो आपको एक क्वेश्चन दे रखे हैं ना, उनमें वन वेरिएबल के अंदर कौन से पोलिनोमियल है और कौन से पोलिनोमियल नहीं है। यानी आपको ये बताना है कि ये टर्म पोलिनोमियल है, ये टर्म पोलिनोमियल है या नहीं है, ये आपको बताना है। और स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, आपको रीजन भी लिखना है, आपको रीजन भी लिखना है। अब एक चीज इसको समझने से पहले एक चीज समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। y की पावर 2 प्लस 7, y की पावर -2 प्लस 7, y की पावर 0.5 प्लस 7, y की पावर 1/3 प्लस 7 और अंडर वाई प्लस 7। ये चीज समझिए, ये क्या है? पोलिनोमियल है। अब आपके सर ये पोलिनोमियल ही है, y की पावर 2 पोलिनोमियल है, लेकिन बेटा सिर्फ और सिर्फ इसमें एक पोलिनोमियल है, उसके अलावा कुछ भी पोलिनोमियल नहीं है, कोई सा पोलिनोमियल नहीं है। कौन सा? ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है। सर कैसे? हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही सीखना है। अगर ये सीख गए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो देखिए क्या चीज है। अगर किसी भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो, कैसा वेरिएबल हो, एक्स वाई जेड ए बी सी, कैसा वेरिएबल हो, अगर किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर में, अब आपको होल नंबर तो आते होंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से आते होंगे। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। जीरो से 1 2 3, किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तो वो पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो कभी भी पोलिनोमियल नहीं होगा। यानी क्या समझे? अगर वेरिएबल की पावर माइनस में हो तो आपका कभी भी वो पोलिनोमियल नहीं होगा। -2 कभी होल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता, -2 होल नंबर नहीं है। 0.5 डेसिमल वाले नंबर होल नंबर थोड़ी होते हैं, ये भी नहीं होते। फ्रैक्शन वाले नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं होते। अंडरूट में, अंडरूट का मतलब 1/2 होता है, अंडरूट का मतलब 1/2 वापस ही आ गया, 1/2 फ्रैक्शन में आ गया, यानी ये भी नहीं होते। यानी किसी भी वेरिएबल की पावर होल नंबर है तो वो पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो कभी भी पोलिनोमियल नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यानी ये भी पोलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मैंने आपको रीजन बताया। अब आइए, अब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन 4x² माइनस 3x प्लस में कितना है? 7 है पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट का फर्स्ट, 4x² माइनस में 3x प्लस में 7। उसने ये बोला है कि आपको पहले ये बताना कि वन वेरिएबल है या कि इसमें 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है। तो देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, यानी ये वन वेरिएबल में आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वन वेरिएबल में। फिर वो बोल रहा है कि पोलिनोमियल है या नहीं। अगर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, लेकिन आपको रीजन देना है कि है तो ये रीजन क्यों, ये इस रीजन से है, नहीं है तो ये इस रीजन से नहीं है। अब देखिए मैंने बताया था वेरिएबल की पावर अगर आपकी होल नंबर में है तब तो आपका पोलिनोमियल नहीं है, नहीं तो नहीं है। तो वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, ये होल नंबर में है दोनों। यस, इसका मतलब वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, इसका मतलब ये क्या है? पोलिनोमियल है। ऑल द पावर, जो क्या लिखेंगे? ऑल द पावर ऑफ उत्तरी, ऑल द पावर ऑफ एक्स आर द इन द whole number, in whole number, so it is a one variable polynomial, वन वेरिएबल पोलिनोमियल। कैसे? देखो ऑल द पावर ऑफ एक्स, एक्स की पावर सभी होल नंबर में है, 2 है, 1 है, होल नंबर में है। सो इट इज ए वन वेरिएबल, वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल पोलिनोमियल है, यानी वन वेरिएबल पोलिनोमियल है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। y की पावर 2 प्लस में √2। आपको अब आप किसी के दिमाग में आ गया, सर अंडर आ गया, आपने बताया था कि अंडर आ गया तो कभी भी नहीं होगा पोलिनोमियल। वो बताया था मैंने कि अंडर किस पे आ जाए? जब वेरिएबल पे आ जाए।
ये किस पे आ रहा है, नंबर पे आ रहा है। नंबर पे अंडर रूट आए, क्यूब रूट आए, कुछ भी आए, कैसे भी फ्रैक्शन लग जाए, पॉइंट लग जाए, डेसिमल लग जाए, कुछ भी लग जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको तो वेरिएबल का ध्यान रखना है। कांस्टेंट टर्म नंबर्स पे कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको तो किसका ध्यान रखना है, वेरिएबल का ध्यान रखना है। तो वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। वेरिएबल की पावर 2 है, इसका मतलब होल नंबर है, और होल नंबर है इसका मतलब ये क्या है, पोलिनोमियल है। और यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एक ही वेरिएबल है y। तो यानी वन वेरिएबल के अंदर क्या है, पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑल पावर ऑफ, ऑल तो है ही नहीं, पावर ऑफ y in whole number, so it is one variable, it is a one variable, अरे तो जरा वन वेरिएबल पोलिनोमियल। बोलो समझ में आया नहीं आया। इसी तरह थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या कहता है, ये समझिए 3 अंडर रूट टी प्लस में टी अंडर रूट 2, नंबर के ऊपर अंडर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहां पर वेरिएबल क्या है, टी है। इस बार यहां पर वेरिएबल क्या है, टी है, और टी के ऊपर अंडर रूट लग गया। तो टी के ऊपर अंडर रूट लग गया, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, किसी का भी अंडर रूट होता है तो उसका मतलब होता है पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 प्लस में टी अंडर रूट 2। यहां पर वेरिएबल क्या है, 2 है, पावर ऑफ वाई, सॉरी पावर ऑफ टी, नॉट ए होल नंबर। ये बताइए टी की पावर 1/2 होल नंबर है, नहीं है सर, ये तो फ्रैक्शन है। तो क्या लिखे, पावर ऑफ टी नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। बोलो इट, सो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। दोबारा समझ लीजिए, 3 अंडर रूट टू 3 अंडर रूट टी प्लस में टी अंडर रूट 2 है, ये दे रखा है आपको। तो देखो अंडर रूट के ऊपर, नंबर के ऊपर अंडर रूट लगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टी वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर अंडर रूट लग गया, इसका मतलब ये पोलिनोमियल नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो पावर ऑफ टी नॉट ए होल नंबर, सो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। होल नंबर अगर हो जाता तो पोलिनोमियल है, अगर नहीं है तो नहीं होता। ये नोट कीजिए इस चीज को, तीनों को रीजन भी दे रहे हैं अपन साथ साथ में। हो गया होगा। और देखिए हाँ फोर्थ, y और प्लस में 2/y। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको एक फॉर्मूला कराया था, a की पावर m माइनस एम। जैसे सपोज 1 में a की पावर m है, तो ये ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस m चला जाएगा ना। तो इस चीज का यूज करूंगा मैं, ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये y है, y, ये 2/y है, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर माइनस हो जाएगा ना ऊपर जाके, क्योंकि किसका हो गया, माइनस का। समझ आया नहीं आया, इसका मैंने यूज किया। अच्छा जी, अब बताइए यहाँ पर वेरिएबल तो आपका 1 है, y, सॉरी वेरिएबल तो सिर्फ और सिर्फ 1 है, y सिर्फ 1 वेरिएबल है, उसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। लेकिन ये बताइए कि वेरिएबल की पावर होल नंबर है क्या, तो यहाँ पर y की पावर क्या है, 1 है, यहाँ पर y की पावर क्या है, -1 है। एक पे तो 1 है, ये तो होल नंबर है, लेकिन -1 तो होल नंबर है ही नहीं। तो ये वेरिएबल, ये क्या पोलिनोमियल होगा, यानी ये पोलिनोमियल नहीं होगा। तो वेरिएबल पावर ऑफ y नॉट ए होल नंबर, सो आगे लिख लेना, सो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। समझ गए। अगला चीज देखिए क्या है, x की पावर 10 प्लस में y की पावर 3 प्लस में t की पावर 50। अब देखिए यहां पर x y t 3 वेरिएबल आ गए, यहाँ पर कितने वेरिएबल आ गए, 3 वेरिएबल। और यहाँ पर y की पावर, सॉरी x की पावर 10 है, y की पावर 3 है, t की पावर 50 है, और तीनों की पावर होल नंबर है।
10 आपका वूल नंबर है, 3 आपका वूल नंबर है, 50 आपका वूल नंबर है, वेरिएबल 3 है और पावर भी वूल नंबर में है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 3 वेरिएबल वाला क्या है, पोलिनोमियल है। अब तक जो भी पोलिनोमियल थे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट और फर्स्ट का सेकंड, ये दोनों क्या थे, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल के पोलिनोमियल थे, लेकिन ये 3 वेरिएबल के क्या है, पोलिनोमियल है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पावर ऑफ एक्स वाई एंड टी आर इन द वूल नंबर, इन वूल नंबर, so it is a polynomial, it is a polynomial। समझ गए। यहां पर देखो पावर 10 है, 3 है, 50 है, वेरिएबल 3 है, 3 वेरिएबल का पोलिनोमियल है ये, ध्यान रखना, नोट कर लीजिए इसको। अब एक चीज और छोटी सी समझाता हूं, मैंने आपको बताया था अभी अंडररूट, समझिए, मैंने बताया था अंडररूट के अंदर अगर आपका वेरिएबल आ जाता है तो वो पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन कभी कभी अंडररूट के अंदर वेरिएबल आ गया तो भी वो पोलिनोमियल हो जाता है। सर ये क्या बता रहे हो आप, कभी आप कहते हो है और कभी कहते हो आप नहीं है। तो देखो मैं प्रूव करता हूँ। तो यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 1 है, और अंडररूट हटाएंगे तो अंडररूट की पावर क्या जाएगी, 1/2। बोलो आई नहीं आई, ये पावर 1/2, वाई की वेरिएबल की पावर 1/2 आ गई, इसका मतलब फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन वूल नंबर है नहीं, वूल नंबर नहीं है तो पोलिनोमियल नहीं है। अच्छा जी, अगर सपोज यहां पर y की पावर 2 लिखा होता और फिर अंडररूट लगा होता तो क्या होता, ध्यान रखना। तो देखो y की पावर 2 है और अंडररूट का मतलब क्या होता है, 1/2। अंडररूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो y की पावर 2 का 1/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया, तो पावर की पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बच गया यहाँ पर y, और यहाँ पर 7, तो y+7 आ गया। और y+7 y की पावर 1, यानी इसको सोल्व किया ये आ गया, तो y की पावर 1 होल नंबर आया नहीं आया, और होल नंबर तो इसका मतलब ये पोलिनोमियल है। और अभी सर आप बोल रहे थे कि वेरिएबल की पावर के अंदर अगर वेरिएबल की पावर और वेरिएबल के ऊपर अंडररूट आ गया तो वो क्या पोलिनोमियल तो होगा ही नहीं, लेकिन आपने तो इसको प्रूव कर दिया पोलिनोमियल। तो यानी किस पे डिपेंड करेगा, वेरिएबल की पावर पे डिपेंड करेगा। अगर आपके ऐसी पावर कुछ आ जाती है जो कैंसिल आउट, अंडररूट को कैंसिल आउट कर दे, तो वह वेरिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस चीज को मैंने आपको, कंफ्यूजन कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया। नोट कीजिए, क्वेश्चन फर्स्ट आपका कंप्लीट होता है हर एक चीज। हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आराम बैठ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको कोफिशिएंट बताना, मैंने आपको कोफिशिएंट बताया था, यानी किसी भी टर्म का कोफिशिएंट बताना हो, यानी वो क्या पूछ रहा है कि उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का फर्स्ट लिख देता हूँ। सेकंड का फर्स्ट है 2 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ये फर्स्ट पार्ट है। ओके, सेकंड पार्ट क्या है, 2 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, ये सेकंड पार्ट है। ये थर्ड पार्ट लिख देता हूँ, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। ओके, ये फोर्थ पार्ट लिख देता हूँ आपका, अंडर√2x माइनस में 1। अच्छा जी, आपको क्या करना है, इन सभी टर्म में आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताने का मतलब एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको ये बताना है। तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई, सर हमको तो दिख नहीं रहा, कुछ मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म है। तो देखो मैं 2 प्लस में 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर लिख दूं, अगर 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, और ये प्लस एक्स। अब बताइए यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, बताइए। एक्स स्क्वायर से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यानी कुछ भी नहीं है उसके आसपास, तो आपका हमेशा क्या होगा, 1 आंसर होगा। समझ गए, यहां पर बताइए अब। तो देखो मैं इसको कैसे लिख दूं, 2 प्लस में, आपको बताने की जरूरत नहीं वैसे तो, प्लस माइनस में 1 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखो 1 मल्टीप्लाई हो रहा नहीं हो रहा,
कौन सा, माइनस का 1। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, इस बार यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का था तो प्लस का 1 कोफिशिएंट आ गया, माइनस का है तो माइनस का कोफिशिएंट आ गया। ध्यान रखना, साइन का भी ध्यान रखना। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर से पाई अपॉन में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर से पाई अपॉन में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा, पाई अपॉन में 2। यहां पर क्या आएगा, कोई ये बता दे तब मजा आए कि सर यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ एक्स है। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो मैं क्या कर दूं, 0 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर लेके आ जाऊं। अगर 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। 0 क्या है, गंजा है, गंजे से जो टकरा है वो गंजा हो गया, ठीक है। तो 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो यानी एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या आएगा, यानी एक्स स्क्वायर आपके पास टर्म है ही नहीं, तो टर्म ही नहीं है तो यानी क्या आएगा आपका, उसका कोफिशिएंट 0 को। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, तो टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट नहीं होगा, और कोफिशिएंट नहीं होगा तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0। नोट कीजिए, अगर आप इसको ना भी लिखते हो तो भी आपका आंसर 0 होता है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश। आज अपने ये फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए, गिव वन एग्जाम्पल, आपको कोई एक एग्जाम्पल देना है। ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मैंने बताया, मोनोमिल्स बताया था मैंने आपको, जिसमें एक टर्म हो, जिसमें एक टर्म होती है वो मोनोमिल्स होती है, जिसमें 2 टर्म होती है उसमें वो कौन सी टर्म होती है, बाइनोमिल्स होती है, जिसमें 3 टर्म होती है वो ट्रिनोमिल्स होती है। ये चीज मैंने आपको बताया था। अच्छा जी, ऑफ डिग्री 35 यानी आपको एक बाइनोमिल्स, 2 टर्म का, 2 टर्म होनी चाहिए और डिग्री होनी चाहिए 35। डिग्री 35 का मतलब क्या है, पावर, वेरिएबल की पावर 35 होनी चाहिए। इनको एक ऐसा एग्जांपल लिखना है जो बाइनोमियल हो और प्लस में वेरिएबल की पावर 35 हो। एंड ऑफ ए मोनोमिल्स ऑफ डिग्री 100, यानी आपको 2 एग्जांपल लिखना है। एक की क्वेश्चन नंबर 3 है, तो डिग्री 35, डिग्री 35 और क्या होना चाहिए, बाइनोमियल, बाइनोमियल और डिग्री 100 और उसने बोला है मोनोमियल। यानी आपका क्या बोला है उसने, डिग्री 35 और बाइनोमियल टर्म होनी चाहिए और डिग्री 100 और मोनोमियल टर्म होनी चाहिए। तो देखो मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं, इसका एग्जांपल, 2 टर्म होनी चाहिए तो y की पावर y प्लस में 2y कर दूं, y प्लस में 2y कर दिया, 2 टर्म हो गई, बाइनोमियल तो हो गया, लेकिन डिग्री उसने बोला 35, तो किसी एक की पावर 35 कर दो, मैंने इसकी पावर 35 कर दी। आप चाहो तो यहाँ पर z भी ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर x भी ले सकते हो, और आप चाहो तो कुछ भी मत लो तो भी आपका सही है। तो देखो y की पावर 35 प्लस में 2, बाइनोमियल टर्म है, 2 टर्म हो गई, प्लस में y वेरिएबल की पावर 35 आई नहीं आई है, और उसने बोला है वेरिएबल की डिग्री, डिग्री 35 का मतलब वेरिएबल की पावर 35 उसने बोला है। अगला क्या है, मोनोमिल्स, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म लेना है, यानी आप ले लो x ले लो, सिंगल टर्म है और डिग्री कितना बोला है, 100। आंसर हो गया। बोलो हुआ ही नहीं हुआ, हलवा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसके अंदर, कॉन्सेप्ट आना चाहिए था, चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है वो देखिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। आपको डिग्री बतानी है, डिग्री यानी किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर बतानी है। कोई भी क्वेश्चन दिया होगा उसके अंदर मैक्सिमम पावर होगी, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, वही क्या होगी, डिग्री होगी। अच्छा जी, तो डिग्री 4 का फर्स्ट लिख देता हूँ, 5x³ प्लस में 4x² प्लस में 7, ये आपका 7x। ओके, सेकंड आपका क्या है, 4 माइनस में y²। थर्ड आपका क्या है, 5t माइनस √7। फोर्थ क्या है, 3। अच्छा जी, ये चीज आपको
इसमें क्या करना है, आपको डिग्री बतानी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे मजेदार ये है। लेकिन ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो कोई भी बता देगा, इसका कोई बताए तो माने। देखिए पहले मैं इसका करता हूँ। यहाँ पर वेरिएबल की पावर, किसी भी वेरिएबल की, सॉरी पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल आपको दे रखा है और आपको डिग्री पूछ रहा है। डिग्री पूछने का मतलब क्या है, आपको मैक्सिमम पावर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर पूछ रहा है। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, यहाँ पर वेरिएबल एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब डिग्री यहाँ पर क्या होगा, 2 या 1 या 3। आपकी मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 आंसर होगा आपका। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डिग्री कितनी है, 3 है। यहाँ पर देखो वेरिएबल सिर्फ एक ही है, वाई है, उसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, तो वही उसकी पावर जो है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है टी, उसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, तो टी की पावर कुछ है ही नहीं। तो सर टी की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगा, मैक्सिमम पावर ही सिर्फ 1 है। अब देखिए इसको समझिए, बहुत मजेदार चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है। तो 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई कह सर इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 0 है, वो तो है, लेकिन कहाँ कैसे है, कैसे मान ले डिग्री 0 ही है, तो वो बता दे। 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको एक फॉर्मूला पता हो, अगर किसी की भी पावर 0 होती है उसका आंसर होता है 1। कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, उसकी पावर अगर 0 हो, चाहे वो फ्रैक्शन में, जैसे सपोज माइनस का 2 की पावर 0 हो, 3/7 की पावर 0 हो, ठीक है, 2.5 की पावर 0 हो, सिंपल नंबर जैसे 10 की पावर 0 हो, किसी भी नंबर, कैसा भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, उसकी पावर 0 हो जाए, उसकी पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर 0 नहीं होगा, उसका आंसर हमेशा कितना होगा, 1। यानी इसका आंसर कितना है, 1। इसकी वैल्यू कितनी है, 1। इसकी वैल्यू कितनी है, 1। इसकी वैल्यू कितनी है, 1। इसी तरह किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो जाए तो यानी उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। अच्छा जी, ए की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं क्या करता हूँ, 3 मल्टीप्लाई में 1 को क्या लिख दूं, अगर मैं x की पावर 0 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। किसी भी नंबर की वैल्यू, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वेरिएबल की पावर 0 होगी। तो x की पावर 0 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस 3 आ जाएगा, अपने सही चल रहे हैं। अब देखो 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यानी मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास वेरिएबल आ गया। अब बताओ यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 0 है। अरे डिग्री, वेरिएबल की पावर कितनी है, 0। यही आपका आंसर है, समझ गए, इसको मैंने प्रूव कर दिया। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन आज अपना, और 2.1 अपनी फिनिश हो जाएगी। कल अपन फिर 2.2 के साथ मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। आपको ये बताना कि कौन सी लीनियर इक्वेशन है, कौन सी सॉरी लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब मैंने ये चीज़ आपको पहले वाले वीडियो में ही बताया था, इससे जस्ट पहला वाला वीडियो में देखना, आपको हर एक चीज़ बताई थी, फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ। पहला है इसका पार्ट x² प्लस में x। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, x माइनस में x³। थर्ड वाला क्या है, y प्लस में y² प्लस में 4। फोर्थ वाला क्या है, 1 प्लस में x²। 3t। फिफ्थ, सिक्स क्या है, r²। सेवंथ क्या है, 7x³। अच्छा जी, अब ये बताइए, मैंने आपको लीनियर, लीनियर में जहां पर वेरिएबल की पावर, कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल उसकी पावर 1 होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो वो क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। और किसी भी वेरिएबल की पावर 2 होती है, 2, तो वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और किसी भी वेरिएबल की पावर 3 होती है, मैक्सिमम पावर 3, तो वो होता है क्यूबिक। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 है। अब आप हुए सर ये लीनियर लिखें, वेरिएबल की पावर 1 लीनियर पॉलिनोमियल होता है और वेरिएबल की पावर 2
पोलिनोम वो सॉरी क्वाड्रेटिक होता है, तो कौन सा लिखे, लीनियर लिखे क्वाड्रेटिक लिखे, ये तो दोनों तो हो ही नहीं सकता, दोनों आंसर कभी नहीं हो सकते, एक है या तो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। अब देखिए मैक्सिमम पावर देखना है आपको, जो मैक्सिमम पावर है वो उसी तरफ चला जाएगा, जिसके पास मैक्सिमम माने जो ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा ताकत होगी वो वही खींच लेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, और 2 किस में होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, समझ गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर 3 है, पावर ज्यादा किसकी है, पावर कितनी ज्यादा, 3 है, और 3 आया तो इसका मतलब क्या जाएगा, क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पर देखो y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब y की पावर 2 मैक्सिमम पावर 2 है, इन किस में जाएगा, क्वाड्रेटिक। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, पावर 2 आ गई, और पावर 2 आ गई तो किस में जाएगा, द्विघात यानी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 और t के बीच में कोई साइन नहीं है, और 3 और t के बीच में कोई साइन नहीं है यानी मल्टीप्लाई है, और t की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, t की पावर कुछ, कोई किसी भी वेरिएबल की पावर कुछ नहीं होती है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 है तो किस पे जाएगा, लीनियर, मैंने बताया था लीनियर पोलिनोमियल, जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है लीनियर, जिस वेरिएबल की पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक, और जिस वेरिएबल की पावर 3 होती है वो क्यूबिक। यहाँ पर r की पावर 2 है तो यानी किस पे जाएगा, क्वाड्रेटिक, पावर 2, जहां पर आ गया पावर 2 वहां पर क्वाड्रेटिक, और यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है, तो ये कौन सा है, क्यूबिक है। बस यही था और कुछ नहीं करना था इसके अंदर, ये बताना था कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है, नोट कीजिए, और 2.1 आज आपकी फिनिश हो गई। आज के लिए इतना ही करते हैं, 2.1 आपकी फिनिश हो गई, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।